तो सर अगर रोमन के बारे में सर मैंने पढ़ा है, ऐसा कहा जाता है कि वो रिलीजियसली बड़े सेक्युलर थे रोमन उस टाइम, ठीक है। हाँ थे सेकुलर। तो हाँ हाँ सेक्युलर थे, और उतना रिलीजन मतलब वो उतना ज्यादा वो भी नहीं करते थे, ठीक है। तो अगर हम ये बात करें कि उनको जीसस को अपने क्रिश्चियनिटी के मतलब वो करने से उनको सलीब दी गई थी, तो क्या ये सच है या पॉलिटिकल वजह भी हो सकती है ना उसकी? मैंने इस पे काफी वीडियोस की हैं, चैनल पे आप जाके देखें कि जीसस को सलीब क्यों दी गई। वो एक वीडियो है, वो आप देखिएगा, उससे जरूर देखें। हाँ मैंने सर, उसके अंदर आई खासा थिंक डिटेल से बताया हैरिस सर कि के क्यों साथ दी ही है गई, आपकी पूरी। और पूरी हिस्ट्री ऑफ हैरिस क्रिश्चियनिटी सर के के ऊपर साथ भी ही। मैंने एक स्ट्रीम की थी, ठीक है। जीसस को सलीब बेसिकली जो मैं समझता हूँ क्यों दी गई थी, अगर कोई जीसस किसी रियल कैरेक्टर के ऊपर अगर जीसस का कैरेक्टर बनाया गया है तो उस कैरेक्टर को सलीब क्यों दी गई हो सकती है। उसकी एक वजह यह है कि न्यू टेस्टमेंट में लिखा है कि जीसस गया था टेंपल में, हैकल के अंदर, और उसने देखा कि लोगों ने उधर हैकल दुकानें हैकल हाँ। लगाई हुई हैं, ठीक है, लोगों ने उधर दुकानें लगाई हैं। तो इसने क्या किया, उन सबको मार मार के वहां से निकाल दिया, ठीक है। और उसके सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 दिन बाद जीसस को वो पकड़ लेते हैं, और वो क्या कहते हैं, वो जीसस को, और वो जीसस को जब पकड़ते हैं तो उसके पीछे रीजन ये बताते हैं कि ये अपने आप को खुदा का बेटा बनाता है, और ये कहेगा कि इसने कहा है कि जी, जीसस ने ये कहा है कि जी मैं हैकल को ढा दूंगा, ठीक है। तो ये हैकल को ढा देने वाली बात भी जो है ना, मेरे ख्याल में ये कहीं ना कहीं वो हैकल में तोड़फोड़ की गई वाली बात से जो है ना रिलेट होती है। अब कैसे होती है, बिटवीन द लाइंस रीड करें तो हमें लगता है कि कुछ गड़बड़ है, ठीक है। अब हमारे पास कोई एविडेंस होगा तो तब है ना, जीसस का कोई एविडेंस नहीं है। तो शायद कोई बंदा था जिस पे जीसस का कैरेक्टर बेस किया गया है, वो हैकल में गया, उसने जाके हैकल में जो लोगों ने दुकानें लगाई थी, जो टैक्स कलेक्टर बैठे थे उधर, रोमन एम्पायर के जो टैक्स कलेक्टर बैठे थे, उसने उन्हें रस्सी से मार के कोड़े से वहां से निकाल दिया, ठीक है। उसने और उसके साथियों ने फिर क्या हुआ जी, जो हैकल वाले थे उन्होंने उसके खिलाफ कंप्लेन कर दी। किन को, रोमन्स ने फिर उसे पकड़ा, क्योंकि उसने जितना भी कारोबार वहां पे हैकल के अंदर होता था, जाहिर बात है वो रोमी सल्तनत जितने भी बिजनेस सेंटर्स होते थे, एम्पायर, उनको आज जिस तरह कंट्रोल करती है इसी तरह उस वक्त भी कंट्रोल करती थी। टैक्स लिया जाता था उन लोगों से, और वो लोग टैक्स पेइंग सिटीजन को अगर कोई जाके मारे तो क्या होता है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसका वो बदला ले। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर रोमन्स को बताया। रोमन्स ने क्या किया, रोमन्स ने यसु के राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी दोनों तरफ डाकू मसलूब थे, दोनों को सलीब दी गई थी। तो फिर मुझे ये बताएं कि हाँ, दो टोटल डाकू टोटल दोनों 3 साइड बंदे थे। में, तो दरमियान वाला फिर डाकू ही होगा ना। 3 डाकुओं को इकट्ठी सजा दी गई होगी ना। तो वो डाकू भी उससे कहते हैं कि जी इसका तो कोई गुनाह नहीं है, तो इस तरह बातें करते हैं। तो ऐसे लगता है कि वो जीसस के लिए अपॉलॉजी दे रहे हैं, कि वो आखिर पे ये साबित कर रहे हैं कि जीसस ने कोई गुनाह नहीं किया, ठीक है। तो मेन बात यह है कि फिर जीसस, फिर जो शुरू में मैंने वो भी बात बड़ी बार की है कि जो चर्च फादर्स थे जो शुरू के, जो के दूसरी सदी ईस्वी में आते थे, उनमें से एक बहुत बड़ा सेंट अलेक्जेंडर था, जो कि क्रिश्चियनिटी के जो कैथोलिक चर्च के जो बेटिफाइड सेंट्स है ना, उनमें उसका नाम आता है। तो उसने क्या किया, उसके पास अंजील की कॉपी आई और उसने उसमें देखा, तो उसमें लिखा था कि यसु का नाम यसु नासरी, और दूसरा जो बराबा डाकू था उसका नाम यसु बराबा। तो उसने कहा कि यार ये इतने इतने घटिया आदमी का, यानी बराबा डाकू जो था, उसका नाम यसु कैसे हो सकता है, ठीक है। तो फिर यह भी थ्योराइज किया जाता है कि यसु बराबा और यसु नासरी जो है उस बंदे का नाम नहीं है। जैसे जैसे शायरों ने अपने नाम के साथ देल भी लगा दिया, किसी ने लखनवी लगा दिया, नासरी जो है वो उसकी जगह है, क्योंकि वो नासरत में रहता था इसलिए उसे यसु नासरी कहते हैं। उसका लास्ट नेम क्या है जीसस का, ये हमें नहीं पता। आमतौर पे किसी क्रिश्चियन से आप पूछेंगे जीसस का लास्ट नेम क्या है, तो इतने स्टूपिड होते हैं कहीं, खासतौर पे अमेरिकन क्रिश्चियन, वो आगे से पता क्या कहेंगे, जीसस उसका फर्स्ट नेम है, क्राइस्ट उसका लास्ट नेम है। तो उनके लिए क्राइस्ट नाम लास्ट नेम लगे, क्राइस्ट जो है वो लास्ट नेम नहीं है, क्राइस्ट उसका टाइटल है, ठीक है। तो मेन बात यह कि जीसस का लास्ट नेम क्या था, तो शायद जीसस का लास्ट नेम बराबस ही था। और बराबस कौन था, वही डाकू था, या जिस आदमी को डाकू कहलाया गया था। और रोमियो के पास कोई ऐसी प्रोविजन नहीं थी कि वो किसी बंदे को माफ कर देते थे, वो किसी को माफ नहीं करते थे, वो सबको सलीब में दिया करते थे। तो ये सारा तमाशा है और फॉरगॉटन हिस्ट्री है। क्योंकि जीसस की डेथ के सिर्फ और सिर्फ तकरीबन, अगर जीसस की डेथ 33 में हुई, या मान लें 33 एडी में, तो 66 एडी में पस्पेजियन आ गया था। पस्पेजियन ने आके ईंट से ईंट बजाई, उसी दौरान पस्पेजियन सीजर बन गया, और टाइटस जो उसका बेटा था, टाइबेरियस था कि टाइटस था, उसने फिर जुडेया के अंदर सबको मारा, और आखिर पे
जो है ना वो चले गए वहां से इनको गुलाम बना के। तो फिर बाकी सब फॉरगॉटन हिस्ट्री है, क्योंकि यहूदी तो उधर थे ही नहीं, तो कोई हिस्ट्री कंफर्म कैसे करेगा। ठीक है, तो जीसस कौन था? मोस्ट प्रॉब्ली एक रेबल था, शायद वो जूश रेबल अगेंस्ट द रोम। ठीक है, हाँ अच्छा सर, उन वो रोमन एम्परर था कॉन्स्टेंटिन करके, ठीक है, उसने शायद, अगर वो नहीं होता तो क्या क्रिश्चियनिटी इतनी फैल सकती है अभी तक इतनी? असल में रोमन एम्पायर के अंदर क्रिश्चियनिटी काफी फैल चुकी थी ऑलरेडी। जब वो रोम में गया था ना, कॉन्स्टेंटाइन जब रोम को फतह कॉन्स्टेंटाइन, हाँ हाँ, तो रोम पे जब वो कॉन्क्वेस्ट करने आया तो उस टाइम एक बड़ी अजीब बात ये हुई कि रोम के अंदर रहने वाली पॉपुलेशन का 10 से लेके 30% कहते हैं कि क्रिश्चियन था। तो रोम शहर की सीज अगर वो करता ना और उसको अंदर से क्रिश्चियंस हेल्प ना करते तो कभी भी उसने कामयाब नहीं होना था। अब इसने क्या किया, अब क्रिश्चियन जो है ना, क्रिश्चियंस को ये पता बातें, मगर कभी भी उसको अपनी खुली आंखों से देखने की कोशिश नहीं करेंगे। उसके बारे में कहते हैं कि जी उसको एक ख्वाब आया कॉन्स्टेंटीन को, और उसने क्या किया, अपना झंडा जो है उसने क्रॉस बना दिया अपने झंडे पे। ठीक है, और जब उसने अपने झंडे पे क्रॉस बनाया तो उसको फतह हुई। असल में प्रॉब्लम यह है कि सीजर कॉन्स्टेंटीन खड़ा है शहर की दीवार से बाहर। रोम की जो दीवारें थी वो अनसरमाउंटेबल जिनको कहते हैं ना, कोई नहीं उन पर चढ़ सकता था। ठीक है, बहुत मुश्किल था। रोम बड़े अरसे से जो था ना अनडिफीटेड ही था। अच्छा, अब क्या होता जी, क्या इसने अपना झंडा लगा दिया क्रॉस, तो शहर के अंदर वाले जो क्रिश्चियन थे उन्होंने कहा जी खुदा का बंदा आ गया, इसके लिए दरवाजे खुलवाओ। तो उन्होंने अंदर से बगावत कर दी, तो इसने बाहर से आया तो उन्होंने इसके लिए दरवाजे खोल दिए विदाउट एनी फाइट, ये जीत गया। तो अब मुझे बताएं कि इसको जंग जीसस ने जितवाई थी या जो अंदर शहर के क्रिश्चियन रहते थे उन्होंने जितवाई थी? तो असल में बहुत ज्यादा रोम में, अलेक्जेंड्रिया में, सीजरिया में लोग क्रिश्चियन हो चुके थे ऑलरेडी। और वो क्रिश्चियनिटी क्या वैसी क्रिश्चियनिटी थी जो बाद में कॉन्स्टेंटीन ने फॉर्मलाइज की? नहीं, बहुत सी किस्म के क्रिश्चियंस थे। इतनी किस्म के क्रिश्चियंस थे कि उसने कोई 200-250 डिफरेंट किस्म के क्रिश्चियंस को बुलाया था, और उसके बाद उसने उन सब का इत्तेफाक, वो पता नहीं कितना अरसा लगे रहे, उनसे बाइबल नहीं फाइनल। ठीक है, और क्या हुआ जी, आखिर पे जब ये खुद बैठा बाइबल फाइनलाइज कराने तो ये इसने एक दिन में बाइबल फाइनलाइज करा दी और बात खत्म। ठीक है, तो ये सारा कुछ इसी तरह है। ठीक है, सब झूठ ही होता है। ठीक है, चलें फिर। ठीक है, और आगे चलते हैं सर। चलिए ठीक है। हाँ, सर क्रिश्चियनिटी पे, या सर एक मिनट सर, क्रिश्चियनिटी पे उसके लिए कोई बुक सजेस्ट कर दे सर जो अच्छी सी हिस्ट्री बता सके, बस यही पूछना है। यार बार्ट एहरमन को पढ़ लो, उसकी कोई भी किताब आप उठा लें तो वो ठीक है। बार्ट एहरमन ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। बस वो अनबायस्ड हिस्ट्री हो, बस अनबायस्ड ही है वो बंदा, अनबायस्ड ही है। क्रिश्चियंस को तो वो बायस्ड ही लगेगा। बहुत शुक्रिया। ठीक है, चलें ठीक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, हैरिस सर, गालिब सर। चलिए, बहुत शुक्रिया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।